बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी हल्दी और शहद से बना साबुन। हनी एंड टर्मेरिक सोप स्किन के लिए बहुत मुफीद साबुन होता है। ये जो घर में तैयार होते हैं साबुन, ये आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये ग्लोइंग और वाइटनिंग स्किन देते हैं आपको, बजाय इसके कि आप मुख्तलिफ क्रीमें इस्तेमाल करें। सबसे पहले हम कोकोनट ऑयल ले लेंगे। इसमें मैंने लई पहले से तैयार की हुई थी, वो मैंने ऐड कर ली। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। आज जो इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डालूंगी वो आपके साथ शेयर करती हूँ। बेसन, हल्दी, ग्लिसरीन और हनी, शहद। ये सारी चीज़ें जो मैं आज डाल के साबुन तैयार करूँगी। अच्छा, ये मैंने जो मिक्स कर लिया, अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लेंगे ताकि ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल जो अच्छा सा मिक्स हो जाए। ये देखिए मिक्स हो गया। इसको ब्लेंडर के साथ जल्दी मिक्स हो जाता है, हाथ के साथ बहुत टाइम लगता है, इसलिए ब्लेंडर यूज़ करेंगे इसके साथ जल्दी मिक्स हो जाएगा। सबसे पहले मैं लूँगी 2 टेबलस्पून बेसन। ये फेस वॉश का काम भी करता है। जिनकी ड्राई स्किन है वो ना यूज़ करें, लेकिन बाकी स्किन वाले जो है नॉर्मल स्किन वाले, इसको ज़रूर अपने फेस वॉश की तरह इसको यूज़ करें। हल्दी मैंने डाल दी 1/2 टेबलस्पून। शहद इसमें ऐड करेंगे। सर्दी की वजह से थोड़ा थिक हो जाता है शहद, इसलिए गर्मियों में तो वो बड़ा नरम मुलायम सा शहद जितना आप यूज़ करें एकदम से बोतल में, लेकिन थोड़ा सर्दियों में थोड़ा सा मसला करता है वो बोतल में से निकलने में। तो ना इसको बोतल के साथ ही डाल लेते हैं। वैसे चम्मच में तो ज़रा मुश्किल से यार आए। ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें शहद भी डाल दिया। ग्लिसरीन डाल दूंगी, ये भी 2 टेबलस्पून। ग्लिसरीन भी बहुत मुफीद है आपकी स्किन के लिए। सर्दियों में खासकर ग्लिसरीन का इस्तेमाल हम करते हैं। या फिर इसको उसमें आर के गुलाब में, रोज़ वाटर में और लेमन जूस में डाल के वो जो एक लोशन सा बना के आप घर में रखें और उसको भी अपनी स्किन पर अप्लाई करें, वो बहुत बेहतरीन होता है। स्किन को बहुत अच्छा एक सॉफ्टनेस देता है। ये मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दिया। ये हल्दी का अपना कलर है, बहुत प्यारा सा येलो सा ऑरेंज सा कुछ कलर आया है हल्दी की वजह से। कोई मैंने कलर ऐड नहीं किया इसमें। आप फ्रेगनेंस चाहे तो ऐड करे, ना करे तो कोई मसला नहीं है। इसका अपनी जो खुशबू होती है, ज़ाहिर बात है हम घर पर तैयार करते हैं तो इसमें खुशबू आप डालना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी खुशबू आएगी। लेकिन नहीं डालना चाहते तो ना डालें, वो भी एक कौन सी हालत हमारे लिए बना के रखी होती है। उसमें ज़ाहिर है वो भी एक केमिकल से तैयार उन्होंने कुछ की होती है। बहरहाल अब ये मेरे पास बड़ा मोल्ड है, मैं इसी में अपना सोप रेडी करती हूँ। छोटे भी मेरे पास है। आज मैं इसमें एक ढकने में तैयार करूँगी कि बाहर मोल्ड के भी हम साबुन बना सकते हैं। ये एक ढकना मुझे इस तरह का मिल गया, इसमें मैंने बनाया। इसको पहले मैंने कोकोनट ऑयल लगा लिया। आप पेट्रोलियम जेली लगा लें, कोकोनट ऑयल लगा लें इसके अंदर थोड़ा सा, ताकि वो निकलने में उसके सोप जब रेडी हो तो वो आसानी से निकल जाए। छोटे मोल में भी मैं डाल लूँगी। बड़ा प्यारा सा जो छोटा सा सोप तैयार होता है, ये मैंने डाल दिया। अब ये देखिए इसको तकरीबन पूरी रात के लिए मैंने रख दिया। अब ये 24 घंटे के बाद अब इसकी फाइनल लुक ऐसी है। 24 घंटे के बाद अब तैयार हो के ये हमारे पास आ गया। ये देखिए ढकने में से भी आसानी से निकल गया। अब इसको काट के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनेगा। छोटा है इसलिए इसको कटर से वैसे ही काट लेंगे। अपना ही कलर, इसमें ना कोई कलर ऐड किया ना मैंने फ्रेगनेंस ऐड की है, लेकिन ये बहुत अच्छा साबुन, देसी साबुन तैयार होते हैं जो घर में आप अपने लिए तैयार करें।